हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और कृषि सब्जेक्ट लिए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर के आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा क्योंकि यह बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसलिए आपको इस पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेना चाहिए जिससे कि आपसे पेपर में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और आप पेपर में 100 में 100 स्कोर कर सको। यदि आप 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जहां पर आए हैं। यहां हम आपकी तैयारी कराएंगे 100 में 100, लेकिन पहले आपको पेपर के बारे में जानकारी होना चाहिए किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, कितने क्वेश्चन अतले उत्तरीय होंगे, कितने क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, कितने क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय। संपूर्ण जानकारी देंगे और क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नए नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपके पेपर में आपको कितना समय मिलेगा कॉपी को लिखने के लिए। आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, टोटल समय मिलेगा। और जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा। इस चीज को आपको नोट कर लेना, भूलना नहीं है। और यहां नोट में लिखा गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिले, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र यानी कि पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है जिससे कि उस पर टाइम वेस्ट और न हो। यहां देखिए निर्देश लिखा गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। जैसे कि यहां लिखा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसके सामने यहां लिखा गया है। ठीक, इस प्रकार से कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उसके सामने अंक उसके निर्धारित हैं। ठीक, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। अब ओएमआर शीट पर आपको उन उत्तर को कैसे अंकित करना है, ओएमआर शीट को कैसे भरना है जिससे कि आपकी जो ओएमआर शीट है मशीन रिजेक्ट ना करे, सही सही आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाए। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको ओएमआर शीट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। चलिए यहां देखिए, आगे ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। ठीक, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लॉन्ग प्रश्न है खंड बा में। ठीक, तो चलिए हम खंड आ से शुरू करते हैं और खंड बा तक चलते हैं। पूरे 70 मार्क्स को समझते हैं किस लेवल के क्वेश्चन होंगे और कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आसान क्वेश्चन होंगे, कितने टफ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद आपको इसके विकल्प को पढ़ना है। पहला आपको दिया गया है लाल, सेकंड आपको दिया गया है काला, थर्ड आपको दिया है पीला और डी आपको दिया गया है हरा। जब पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग काला हो जाता है, क्या हो जाता है, काला हो जाता है। आपको नोट कर लेना है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। मिट्टी का पीएच मान जब 8 से अधिक होगा तो क्या कहा जाएगा। पहले आपको यहां दिया गया दोमट मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जब पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ध्यान समझिए, जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और जब 7 से अधिक होगा, क्या है, जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा और जब 7 होगा तो उदासीन होगा। तो यहाँ क्या है, पीएच मान क्या है, 8 है और 8 से अधिक पर, 8 से अधिक होने पर कही जाती है। मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। जब 8 से हो तो क्या कहा जाएगा, क्षारीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्षारीय कहा जाएगा। आपको नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्षरण अवरोधी फसल है। क्षरण अवरोधी फसल है। देखिए पहला आपको दिया गया है धान, सेकंड आपको दिया गया है गेहूं, थर्ड आपको दिया है मूंग, डी आपको दिया है जौ। क्षरण अवरोधी फसल क्या है, जौ है। ठीक, इसे आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे कोई भी कभी पूछता है क्षरण अवरोधी फसल के एक नाम बताइए तो आपको बता देना है जौ। क्या बताना है, जौ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है।
पहला आपको दिया गया 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक, ठीक। और डी आपको दिया 15% से कम। इसमें आपका क्या है, ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है, 15% से अधिक। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 15% से अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। पहला आपको दिया गया है जिप्सम का प्रयोग, सेकंड आपको दिया जैव पदार्थ का मिलना, थर्ड आपको दिया अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, ठीक। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, डी आपको दिया पैराइड्स का प्रयोग। इसमें आपका मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण क्या, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, ठीक। इसे आपको नोट कर लेना, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसलिए 2 से 3 बार पढ़ा हूं जिससे कि आप उसे बार बार रिवाइज करें, आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है तालाब, कुआं, झांसी, हमीरपुर, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, आप सोच कर बताइए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है, सबसे पुराना एवं सस्ता साधन क्या है, कुआं है भैया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थाला विधि से सिंचाई की जाती है, थाला विधि से किस सिंचाई की जाती है, गेहूं की, उर्द की, चना की, फल वृक्षों की। भैया फल वृक्षों की जाती है, किसकी की जाती है, फल वृक्षों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। शारदा नहर किस नदी से निकलती है, शारदा नहर किस नदी से निकलती है। पहला आपको दिया यमुना, सेकंड आपको दिया है घाघरा, थर्ड आपको दिया गोमती, फोर्थ आपको गंगा। शारदा नहर जो है किस नदी से निकलती है, गंगा नदी से निकलती है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट कर लेना यदि आपको 2024 में टॉपर बनना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 40%, 50%, 60%, 70%। पोटेशियम सल्फेट पोटास की जो प्रतिशत मात्रा होती है 50% होती है, कितनी होती है, 50% होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है। पहला आपको दिया कंपोस्ट खाद, सेकंड आपको दिया गोबर की खाद, थर्ड आपको दिया सी यानी कि हरी खाद, डी आपको दिया सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा अजैव खाद है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 18%, कितनी होती है, 18%, आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेकेटेयर का प्रयोग किया जाता है, सेकेटेयर का प्रयोग किया जाता है। चलिए सेकेटेयर का प्रयोग किया जाता है बुआई में, सिंचाई में, थर्ड ऑप्शन है चश्मा लगाने में, डी आपको दिया कटाई छटाई में, कटाई छटाई में इसका प्रयोग किया। सेकेटेयर का प्रयोग कहां किया, कटाई छटाई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा, स्पेयर द्वारा, थ्रेसर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। बुरकाव किया जाता है, बुरकाव किया जाता है किसके द्वारा, डस्टर द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है, गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है। पहला देखिए बिगुनो मुनगो, थर्ड आपको दे कजनस कजान, थर्ड आपको दे पाइसम साइटवम, डी आपको दे ट्रिटिकम एस्टिवम। तो क्वेश्चन नंबर गेहूं का वानस्पतिक जो नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना किस फसल की प्रजाति है, रचना किस फसल की प्रजाति है। पहला आपको दिया गेहूं की, सेकंड आपको दिया चना की, थर्ड आपको दिया मटर की। रचना जो है रचना किस फसल की प्रजाति है, मटर की है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन और आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को नोट करना है, इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर देना है जिससे कि आपके पेपर में बहुत बेहतर मार्क्स आपका आ जाए। चलिए
यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? मटिहर, दोमट, बलुई दोमट, ऊसर। प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? दोमट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अम्रपाली एक प्रजाति है अमरूद की, आम की, केला की, पपीता की। अम्रपाली एक प्रजाति किसकी है? आम की। आपको नोट कर लें, किसकी प्रजाति है? आम की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूध धोने की अच्छी विधि है अंगूठा दबाकर, चारों उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीनों द्वारा। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, दूध धोने की अच्छी विधि है मशीनों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गाय की गर्भावधि है, पहला आपको दे 230 दिन, 270 दिन, 283 दिन, 342 दिन। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, 283 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रेंडर पेस्ट रोग का कारक है, पहला आपको दिया गया है विषाणु, जीवाणु, कवक, कीट। रेंडर पेस्ट रोग का कारक है विषाणु। क्या है? विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका पहला ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको 20 अंक के 20 बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको तैयार भी हो गया। इसमें कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यह पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, मॉडल पेपर, और इससे आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है। चलिए हम और देख लेते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड बा, यहां से आपका अतलघुत्रीय प्रश्न। ठीक, इसमें टोटल आपको 10 अतलघुत्रीय क्वेश्चन मिल रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लिखा देंगे, जब हम स्लाइड लेकर के आए वहां आपको लिखाएंगे और इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको लिखा देंगे, जिससे कि आप आसानी से नोट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बताना थोड़ा पॉसिबल हो जाता है, जिससे कि हम लिखते नहीं, आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम, जिप्सम पायराइट्स आप लिख सकते हो। ठीक, मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय, क्षारीय अवरोधी 2 फसलों के नाम लिखिए। सब दो मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 शब्द के हैं। इन सारी चीज को हम लिखाएंगे, एक अलग वीडियो इसके लिए हम बनाएंगे। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, परेशान मत होइए, कल हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन को आपको लिखा देंगे। देखिए यहाँ पहले आप समझ लीजिए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक। ठीक, यहाँ देखिए आपको कितने 3, 2, 5, 3, 8 क्वेश्चन आपको दिए गए, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है। कितना बढ़िया आपको ऑप्शन मिल रहा है आपके बोर्ड में आपको स्कोर बढ़ाने के लिए। 8 क्वेश्चन दिए गए, आपको 4 क्वेश्चन करना है। यदि आप थोड़ा मेहनत कर देते हैं आपको बहुत अच्छा परसेंटेज बन जाएगा, जो स्टूडेंट कृषि सब्जेक्ट लिए हैं। यहाँ देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यहाँ देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए, 19, 20, यहाँ 21, 22 आपको 4 प्रश्न दिया गया है, और प्रत्येक प्रश्न को आपको हेडिंग के माध्यम से लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जैसे कि पहला आपको दिया हेडिंग आपको लगाना है, भूमि का चुनाव एवं तैयारी। भूमि कैसा होना चाहिए, उसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करना है। 2 उन्नत प्रजातियों के नाम, कौन से धान की खेती लगाएं, कौन सा धान हम लगाएं जिससे कि हमें ज्यादा पैदावार हो। बुआई का समय, किस समय में धान लगाया जाता है, किस समय में बोया जाए। अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में हम कितने बीज को डालें। ठीक, और खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, हम 1 हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में हम कितनी उर्वरक डालें, कितनी खाद डालें। उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना उपज होता है, कितनी पैदावार होती है। इन सारी चीज के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। इसी प्रकार से आलू के बारे में, आपको आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जो स्टूडेंट किसान हैं, यहाँ सारे स्टूडेंट बहुत ही आसानी से सारी चीज को समझ। देखिए आप भी नहीं पढ़े सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बस थोड़ा आपके माइंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए, किस समय में बोया जाता है, किस समय में खोदा जाता है। थोड़ा मेहनत कर लेते, बहुत ही अच्छा है, आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए ये सिंपल सी जानकारी है, भूमि का चुनाव एवं तैयारी। अब भूमि किस प्रकार, आलू बोने के लिए हमें भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए और तैयारी हमें उसे किस प्रकार से करना है। और 2 उन्नत सी प्रजातियों के नाम, कौन सा आलू हम बोए जिससे कि हमें ज्यादा उत्पादन हो, जिससे ज्यादा पैदावार हो। 2 आलू के नाम आपको लिख देना है। ठीक, बुआई का समय, अंतराल, बीज दर प्रति हेक्टेयर। अब किस समय में बोया जाता है और कितना अंतराल होता है एक से दूसरे बीज के बीच में, और बीज दर प्रति, और 1 हेक्टेयर में कितने बीज हम डालते हैं। ठीक,
इस चीज को आपको लिखना है। खाद उर्वरक एवं प्रति हेक्टेयर, अब आलू बोने के लिए हम प्रति हेक्टेयर में कितनी खाद डालते हैं, उपज प्रति हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में कितनी पैदावार होती है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, बस आपको समझना है और इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना है। हम सारे क्वेश्चन को लिख करके बताएंगे जिससे कि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन यदि आप चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, जिससे कि आप पेपर में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से 21 और 22वां क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं कि पेपर की संपूर्ण जानकारी आपको मिली, जैसे कि आपके पेपर में 20 अंक का बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाए, 20 अंक के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, आपके 40 मार्क्स हो गए। और 4 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स, यहाँ से आपको 16 मार्क्स मिलेगा, ठीक। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन, देखिए 7-7 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके 7-7 मार्क्स यानी कि 14 मार्क्स यहाँ से होगा। आप जोड़ सकते हो 6-4-10 के शून्य हासिल 2-2-4 2-6-7, आपका 70 मार्क्स कंप्लीट। यहाँ से आपको 20 अंक मिलेगा, यहाँ से आपको 20 अंक मिलेगा, 40 मार्क्स हो गया। और यहाँ से आपको मिलेगा 16 मार्क्स, तो आपका हो गया 56 मार्क्स। यहाँ से आपको मिलेगा 14 मार्क्स, तो आपका हो गया 70 मार्क्स। टोटल आपके 70 मार्क्स की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई। हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि आपके मित्र का भी हेल्प हो जाए। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।